सो हाय एवरीवन, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और रिवाइज कर रहे होंगे। तो जैसे कि पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा था ओशियंस और ये करंट्स वगैरह ये सब, अगर आपने ध्यान से उसको पढ़ा होगा तो अभी जो हम करने जा रहे हैं अर्थ इंटीरियर वाला टॉपिक, ये आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा और ऑलमोस्ट आप 80% चीजें जो है वो जानते ही होंगे। ठीक है, तो हम अर्थ इंटीरियर के बारे में आज रिवीजन करने जा रहे हैं। जो सर ने पढ़ा रखा है, परमार सर ने, जो पिछला हफ्ता इसी हफ्ता जो स्टार्ट हुआ था उसी को मैं रिवीजन करने जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरा शेड्यूल में ये बनाना चाहता हूँ कि डेली मतलब जो हफ्ते में जो होता है ना उसको मैं सैटरडे को पूरा उसको लेके खत्म कर दूं, पूरा रिवाइज कर दूं। ठीक है, तो अगर आप भी करना चाहते हो तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो आज हम करते हैं अर्थ इंटीरियर का रिवीजन। सो या, तो बेसिकली अर्थ इंटीरियर, जैसे कि हमें पता है कि हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जियोलॉजी का जो फादर कहा जाता है, फादर ऑफ जियोलॉजी कहा जाता है जेम्स हटन को। ठीक है, ध्यान रखना, जेम्स हटन। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि हम छोटे वाले क्लास में हमें पढ़ाया जाता है कि अर्थ में तीन लेयर होते हैं। क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है। ठीक है, क्रस्ट किससे बना होता है? क्रस्ट बना होता है सिलिका और एल्यूमिनियम से, जिसको हम सियाल कहते हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं, कॉन्टिनेंटल होता है, ओशियनिक होता है। कॉन्टिनेंटल थिक होता है, ये थिन होता है। ये ग्रेनाइटिक होता है, ये बसाल्टिक होता है। ये लाइटर होता है, ये डेंसर होता है। आता है फिर हमारे पास मेंटल। मेंटल बना होता है सीमा से, सिलिका और मैंगनीज। सिलिका और मैंगनीज, इसमें दो होते हैं, अपर मेंटल होता है, लोअर मेंटल होता है। इसमें एस्थेनोस्फीयर होता है। एस्थेनोस्फीयर क्या होता है? सेमी लिक्विड और सेमी मोल्टन लेयर होता है। ठीक है, इस फिर हम पढ़ते हैं कोर के बारे में। कोर की किससे बना होता है? नीफे से बना होता है। नीफे का मतलब होता है निकल और आयरन। इनर कोर होता है सॉलिड होता है। आउटर कोर होता है लिक्विड होता है, जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम और मास के बारे में बात करें तो क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है। वॉल्यूम की बात करें तो 1%, 84%, 15%। मास की बात करें तो 1%, 68%, 31%। ध्यान रखना, 1%, 84%, 1% 84%, 15%, 1% 68%, 31%, 1% 84%, 15%, 1% 68%, 31%, 1% 84%, 15%, 1% 68%, 31%। ठीक है, ये याद हो जाएगा। अब हम कुछ डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अपना ये अर्थ का एक पीस केक निकाल दिया हमने। ये दो हो गए हमारे पास। हो गया पहला, तुम्हारा क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। आउटर कोर होता है, ये सॉरी आउटर क्रस्ट होता है, इनर क्रस्ट होता है। आउटर मेंटल होता है, इनर मेंटल होता है। आउटर कोर होता है, इनर कोर होता है। ठीक है, तो एक ट्रिक होता है जिसको हम याद कर लो। कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, इसको बस पुट कर दो जहां जहां ये डिस्कंटी है ना, ये जहां जहां बैरियर है, बस इसको पुट कर दो। कोई कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। यहाँ पे क्या होगा? कोई का मतलब होता है कॉन्ट्राड डिस्कंटिन्यूटी। यहाँ पे क्या होगा? मुझे का मतलब मोहो डिस्कंटिन्यूटी। रेड का मतलब होता है रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी। गुलाब का मतलब होता है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। और यहाँ पे होगा लादो का मतलब होता है लेमैन डिस्कंटिन्यूटी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बहुत बार आता है। ठीक है, अब हम टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो बड़े बड़े जो है वो 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है और कुछ माइनर्स है। मेजर में बात करें तो हमारे पास पैसिफिक होता है, नॉर्थ अमेरिका होता है, साउथ अमेरिकन प्लेट होता है, अफ्रीकन होता है, ऑस्ट्रेलियन होता है, अंटार्कटिकन होता है और यूरेशियन होता है। बाकी माइनर में कोकोस होता है, नाजका होता है, इंडियन होता है, फिलीपीन होता है और कैरेबियन होता है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, हमने आपको अगर रियलाइज होगा, मतलब मेमोराइज होगा, तो मैंने बोला था मैकेंजी और पार्कर ने दिया था 1967 में। ठीक है, हमने प्लेट बाउंड्री के बारे में भी पढ़ा था कि भाई तीन प्रकार के होते हैं, डाइवर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। डाइवर्जेंट में इधर इधर जाता है, जैसे निकल आता है और रिज बन जाता है। कंस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव रिज बनता है जिससे कंस्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक है, कन्वर्जन में सबडक्शन होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, इसमें ट्रेंच बन जाता है, सबडक्शन जोन बन जाता है। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है? ये नाइदर क्रिएटिंग होता है, नॉट डिस्ट्रक्टिंग होता है, जिससे कि अर्थक्वेक बनता है। अर्थक्वेक क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पे फॉल्ट्स होते हैं। यहाँ पे जब फॉल्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, जब यहाँ जाकर धड़ाक करके खुलता है, तो हमें एक अर्थक्वेक के फॉर्म में उसको महसूस होता है। सिंपल। तो अर्थक्वेक मैंने बताया जैसे कि फोर्स के कारण होता है। इसमें दो होता है, एपिसेंटर होता है, हाइपोसेंटर होता है। हाइपोसेंटर का मतलब भाई वो केंद्र बिंदु जहां से अर्थक्वेक बिगिन हुआ है। और पॉइंट ऑफ हाइपोसे एपिसेंटर का मतलब होता है, ये सपोज हाइपोसेंटर है तो इसका जो परपेंडिकुलर यहाँ अर्थ सरफेस में, इसको कहते हैं एपिसेंटर। सिंपल। अब हम इसमें वेव्स होते हैं, जैसे कि बॉडी वेव्स होते हैं, सरफेस वेव्स होते हैं। बॉडी वेव्स दो प्रकार के होते हैं, पी वेव होता है, एस वेव होता है। पी फास्ट होता है, लो होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, परपेंडिकुलर होता है, ट्रांसवर्स होता है। इसमें कंप्रेसिव इसमें कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन होता है, स्ट्रेचिंग होता है, स्क्वीजिंग होता है। इसमें क्या होता है? क्रस्ट और ड्रॉप बनते हैं। स्पीड की बात करें तो जो पी वेव्स होता है वो सॉलिड में ज्यादा स्पीड होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, एज कम्पेयर टू गैस। ठीक है, सरफेस वेव होता है जो ये मोर डिस्ट्रक्टिव होते हैं। दो प्रकार के ये होते हैं, रेले वेव्स को कहा जाता है या फिर लव वेव्स कहा जाता है। अगर बात करें सबसे ज्यादा
जो रिकॉर्ड किया जाता है वो पीओएस होता है, फिर सरफेस वेव होता है, फिर हमारे पास ये क्या नाम है, सॉरी पीओएस, फिर एसवेव, फिर रिलेटिव्स होता है, ठीक है, लव वेव्स होता है, ठीक है। अब अर्थ को मेजर करने के लिए बहुत सारे स्केल्स होते हैं, जैसे कि रेक्टर स्केल होता है, मरकरी स्केल होता है। रेक्टर स्केल में हम मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं, मरकरी में हम इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। मरकरी का स्केल 12 का स्क्वायर, रेक्टर का स्केल 0 to 10 होता है, लेकिन ये लिमिटनेस भी जा सकता है, लेकिन हम 0 से 10 तक का ही हम मानते हैं, क्योंकि इतना उससे ज्यादा भाई सहन कर ही नहीं सकते तुम। और ये कुछ टाइप से अर्थक्वेक के कोलैप्स होता है, एक्सप्लोजन होता है, टेक्टोनिक होता है, रिजर्वियर इंड्यूस्ड होता है और वोल्केनिक होता है। बाकी बस आज हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है, क्योंकि ये बहुत इजी था, कुछ था नहीं इसमें। बाकी थैंक यू, और मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। और आज बेसिकली मेरा 3 चैप्टर तो खत्म हो गया, बाकी एक चैप्टर बचा है सोलर सिस्टम, उसको भी करूंगा आज ही। बाकी रिवीजन करते रहिए और बने रहिए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।